हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज के साथ। सर, केस सिनेरियो नंबर 5 हमने क्लोज कर लिया था लास्ट सेशन में। आज हम शुरू करेंगे केस सिनेरियो नंबर 6। ठीक है। केस सिनेरियो 5 भी अच्छा था। अगेन एग्जाम वाला केस सिनेरियो था। एग्जाम में आ चुका है वो केस सिनेरियो 5। टीडीएस के ऊपर था सर, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर था, एंड साथ ही साथ आपका क्रेडिट नोट के ऊपर था। ठीक है। 3 कंसेप्ट हमने कवर कर लिया सिंगल केस सिनेरियो में। ठीक है। आज शुरू करेंगे सर केस सिनेरियो नंबर 6 के साथ। करें स्टार्ट केस सिनेरियो 6। हाँ सर, कीजिए शुरू, अब लेट मत कीजिए सर। तो सबसे पहले क्या करना है सर, क्वेश्चन पे आना है डायरेक्टली। आगे क्वेश्चन नंबर 1। अमाउंट ऑफ पूछा है सर, अमाउंट ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। क्या पूछा है सर? इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। लेकिन सर एक बार पूरा क्वेश्चन तो पढ़ ले क्या। अमाउंट ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच संदीप शॉल पे टैक्स। मतलब सर हमें कैलकुलेट करना है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। सर इंट्रा भी नहीं, इंटर। ठीक है। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। और सर आउटवर्ड है और इंटर स्टेट है जिसपे संदीप को टैक्स पे करना है। मतलब हमें संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है। मतलब संदीप बेसिकली सप्लायर है। ठीक है, संदीप सप्लायर है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है। देखते हैं सर क्या है। संदीप, a registered person, is engaged in the business of providing training services. पुणे में है, ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है रजिस्टर्ड पर्सन को भी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर उसने ट्रेनिंग कैंप्स कंडक्ट किए हैं डिफरेंट सिटीज इन उत्तर प्रदेश। ट्रेनिंग कैंप कहाँ कंडक्ट है सर? उत्तर प्रदेश। फॉर जनरल पब्लिक। तो हमने पढ़ा था सर, अगर तुम ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और अगर B2C है तो फिर जहां पर सर्विसेज परफॉर्म किया गया, तो उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया गया है। रिसिव्ड 3,45,000। टैक्सेबल है? आंसर इज यस। और सर इंटर स्टेट होगा क्यों? क्योंकि संदीप है पुणे का और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? उत्तर प्रदेश। क्योंकि मैंने बोला था बी ट्रेनिंग के केस में अगर B2C है तो जहाँ सर्विसेज परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला है सर हमारा सबसे पहला इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई जिसपे संदीप टैक्स पे करेगा, दैट इज 3,45,000। ठीक है, 3,45,000। और ये क्या है सर? इंटर स्टेट है। ठीक है, 3,45,000 इंटर स्टेट है। अब आते हैं सर नेक्स्ट। ही वॉज हायर्ड। अच्छा, संदीप को हायर किया था किसने? अरिहंत फार्मा, रजिस्टर्ड इन गोवा, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉयज। अच्छा, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया अरिहंत फार्मा के एम्प्लॉयज को। और अरिहंत फार्मा कौन है? रजिस्टर्ड। तो सर अगर B2B है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, मतलब गोवा। मतलब अगेन इंटरस्टेट, अगेन इंटरस्टेट। और वैल्यू कितना है सर? 2,25,000। तो ये भी इंटरस्टेट है सर, 2,25,000। तो ये भी इंटरस्टेट है, ये भी इंटरस्टेट है। ठीक है सर, दोनों इंटरस्टेट है। और इंटरस्टेट कैसे है सर? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन। अगर B2C है तो जहां सर्विसेज परफॉर्म हो रहा है, तो पहले केस में सर्विसेज परफॉर्म हो रहा है यूपी में, सेकंड केस में सर्विसेज अगर B2B है तो जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब गोवा, तो सेकंड केस में प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा है। उसके बाद सर ट्रेनिंग वाज गिवन टू 20 एम्प्लॉयज। ये तो हो गया सर। अच्छा, ये तो हो गया। संदीप ऑल्सो गेव हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अच्छा, उसने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी किराए में दिया है अरिहंत फार्मा को। ठीक है, फॉर द स्टे ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। और 10,000 एडिशनली चार्ज किया संदीप ने। तो देखो सर, तुमने यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दिया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देखो, ये संदीप है सर, ये संदीप है। संदीप ने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दिया और किसको दिया? अरिहंत फार्मा के एम्प्लॉयज को। अरिहंत फार्मा मतलब रेसिपिएंट है अरिहंत फार्मा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो सर अगर याद है तुम्हें कि हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेंटिंग में दे रहे हैं, रेंटिंग में टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अरिहंत फार्मा रजिस्टर्ड है ना सर? कहाँ लिखा है रजिस्टर्ड है? यहाँ लिखा हुआ है ना सर? कहाँ गया? अरिहंत फार्मा रजिस्टर्ड इन गोवा। तो हमने पढ़ा था सर, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट में दे रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर ये आरसीएम में आएगा। तो आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा सर? अरिहंत फार्मा। तो सर आउटवर्ड सप्लाई तो है संदीप का, लेकिन क्या इस सप्लाई के ऊपर संदीप टैक्स पे करेगा क्या सर? आंसर इज नो, संदीप टैक्स नहीं पे करेगा। टैक्स कौन पे करेगा? अरिहंत फार्मा। तो इसीलिए हम इस 10,000 को कंसिडर नहीं करेंगे। है तो सर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, लेकिन टैक्स कौन पे करेगा? अरिहंत फार्मा लिमिटेड। ठीक है, अरिहंत फार्मा लिमिटेड। तो इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद सर सेकंड पैरा दिखते हैं। सेकंड पैरा में क्या? संदीप ने बस हायर में लिया। अच्छा, मतलब इनवर्ट सप्लाई है। ये तो सर इनवर्ट सप्लाई है। उसके बाद संदीप ने कुछ सर्विसेज रिसीव किया, ये भी इनवर्ट सप्लाई है, ये आगे देखेंगे सर। तो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई जिसमें संदीप टैक्स पे कर रहा है, तो सर टोटल वैल्यू कितना आया? 3,45,000 प्लस 2,25,000। तो सर कितना है सर? 3,45,000 प्लस 2,25,000 होता है हमारा सर 5,70,000। ठीक है बच्चों, तो कितना हुआ बच्चों? 5,70,000। तो सर पॉइंट बी, बी इज द करेक्ट, बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं सर अमाउंट ऑन विच संदीप इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। याद रखना संदीप, अरिहंत फार्मा नहीं, संदीप। मतलब संदीप इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। इसका मतलब सर संदीप आरसीएम के तहत टैक्स कब पे करेगा? अगर संदीप रिसिपिएंट है।
अगर संदीप रिसिपिएंट है तभी जाके तो टैक्स पे करेगा ना अंडर आरसीएम। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि संदीप ने क्या क्या सर्विसेज रिसीव किए, क्या उसके ऊपर आरसीएम आता है या नहीं आता है। सबसे पहले बस हायर में लिया फ्रॉम अ रवि, रवि से बस हायर में लिया 50,000 एट रुपी 50,000 फॉर 30 days, ठीक है। बस का सिटिंग कैपेसिटी है कि वो 20 ट्रेनिस को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन पे टू रवि। मतलब सर बेसिकली यहाँ पर क्या है, सप्लायर कौन है, रवि, रवि हमारा सप्लायर है, संदीप हमारा रिसिपिएंट है, ठीक है। ये सप्लायर है और संदीप कौन है, हमारा रिसिपिएंट, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है सर, क्या हुआ है यहाँ पर, रेंटिंग ऑफ क्या बोलते हैं, हाँ, बस हायर में लिया। मतलब सर अगर बस हायर में लिया मतलब मैं कह सकता हूँ क्या है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। कहाँ गया सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। अब सर मैंने क्या बोला था, अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, और सर सप्लायर कौन होना चाहिए, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन रिसिपिएंट कौन है सर, रिसिपिएंट तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो इसका मतलब सर अगेन ये भी आरसीएम में नहीं आएगा, ये आरसीएम में नहीं आएगा। ये इनवर्ट सप्लाई तो है लेकिन आरसीएम में नहीं आएगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज समझ में आया। आरसीएम में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर रवि, रवि जो सप्लायर है वो तो कौन है सर, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन जो संदीप है उसको होना चाहिए था क्या सर, बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन संदीप भी कौन निकला सर, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसीलिए रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। क्लियर है सर, रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। अब आते हैं सर, संदीप ने सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव किया फ्रॉम प्रोटेक्ट यू सिक्योरिटी लिमिटेड। तो सर सिक्योरिटी सर्विसेज आरसीएम में आता है, कंडीशन क्या है कि सप्लायर कौन होना चाहिए, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन यहाँ पर सप्लायर कौन है सर, बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसका मतलब ये भी आरसीएम में नहीं आएगा। मतलब सर यहाँ पर आरसीएम में कुछ आएगा ही नहीं, मतलब संदीप आरसीएम के तहत टैक्स पे करेगा ही नहीं, तो अमाउंट ऑन विच संदीप इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम इज नील, इज नील। समझ में आ गया सर, पॉइंट ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं सर टोटल टैक्स पेबल बिफोर सेटिंग ऑफ आईटीसी बाय संदीप। तो सर टोटल टैक्स पेबल हमने तो निकाल, कैलकुलेशन तो हमने कर लिया था, वैल्यू निकाल लिया था, रेट ऑफ टैक्स है 18%, और बिफोर आईटीसी, बिफोर आईटीसी है तो 570 इंटू कितना है सर, इंटू 18%, इंटू 18% है ना, तो 570 इंटू 18% कितना हुआ सर, 1,02,600 हो गया, क्योंकि ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट 570 है, इसके अलावा और कुछ क्या कहते हैं, उसके अलावा संदीप तो और कुछ टैक्स पे करेगा नहीं, संदीप को इतना ही पे करना है, और आरसीएम वाला कुछ पॉइंट है नहीं इधर, तो बाय डिफॉल्ट सर यहाँ पर 1,02,600 होगा, मतलब सर पॉइंट नंबर बी। तो टोटल टैक्स पेबल बाय संदीप बिफोर आईटीसी, आईटीसी के पहले मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी कितना होगा, 1,02,600। तो सर ये है हमारा क्वेश्चन केस सिनेरियो नंबर 6, ठीक है सर, ये केस सिनेरियो 6 है। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे सर केस सिनेरियो नंबर 7, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सर, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में।